क्या आप जानते हैं कि वोटिंग के दौरान या वोटिंग के बाद या फिर नामांकन के बाद किसी प्रत्याशी की अगर मौत हो जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और बताएंगे कि जब कभी ऐसी स्थिति हो जाती है तो चुनाव आयुक्त क्या कुछ करता है। तो वोटिंग के बाद प्रत्याशी के मौत पर क्या होगा, सबसे पहली बात हम इसी विषय की कर लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव में अगर किसी लोकसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है लेकिन काउंटिंग नहीं हुई है तो इस दौरान किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो काउंटिंग का इंतजार किया जाएगा। अगर काउंटिंग में उस उम्मीदवार की जीत हो जाती है जिसकी मौत हो चुकी है तो यह चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और उस सीट पर फिर से चुनाव होगा। इसके साथ ही साथ तमाम बड़ी बातें रह जाती हैं जो आपके जहन में हमेशा की तरह उठती ही रहती हैं। वोटिंग से पहले उम्मीदवार की मौत पर क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल आपके जहन में आ सकता है। तो इसके लिए भी बताना जरूरी है कि अगर वोटिंग से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द हो जाता है और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के मुताबिक अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार की वोटिंग से पहले मौत हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी उस सीट पर वोटिंग रद्द कर देता है और इसके बाद चुनाव के लिए नई तारीख का तय भी माना जाता है, तय कर दी जाती है और उस तारीख पर वोटिंग की जाती है। इसके साथ ही साथ नामांकन के बाद प्रत्याशी के मौत पर क्या होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ऐसी स्थिति है तो नामांकन के बाद किसी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार की मौत हो जाती है लेकिन नामांकन की जांच अभी भी बाकी है तो पहले ये देखा जाएगा कि उस उम्मीदवार का नामांकन वैध है या नहीं। अगर नामांकन वैध है तो चुनाव रद्द हो जाएगा और अगर जांच में उस उम्मीदवार का नामांकन अवैध घोषित होता है तो चुनाव रद्द नहीं होता है। तो इसके लिए कई तरह के जो कानून है या कई तरह के जो नियम है, कार्रवाई जो है चुनाव आयुक्त उठा सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार की अगर मौत हो जाए तो तब क्या होगा, ये भी अहम सवाल है कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी है और उसकी मौत हो जाती है तब क्या होगा। अगर किसी लोकसभा सीट पर वोटिंग से पहले किसी निर्दलीय उम्मीदवार या गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवार की मौत होती है तो चुनाव रद्द नहीं होगा। अगर उस उम्मीदवार की चुनाव में जीत हो जाती है और तब चुनाव रद्द होगा और फिर से उस सीट पर चुनाव कराया जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।